सीमांचल में बाढ़ संभावित क्षेत्र में जो बाढ़ आती है, लोगों के घर तो आ जाते हैं, उस पे क्या बोले बिहार के अख्तरुल ईमान साहब। चले इस वीडियो में हम जानते हैं। चलिए अख्तरुल ईमान जी 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ये सरकारी संवैधानिक कंपल्सन है कि जनता की राशि को खर्च करने के लिए असेंबली से उसका अनुमोदन कराया जाए, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई से उसका उत्थान हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में जो इस वक्त खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूं कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है। मैं सरकार का आलोचक नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा, मैं ईमानदारी के साथ अगर बोलें तो सत्ता और विपक्ष सारे लोग इस बात में सहमत हैं कि इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेइंतहा लूट हो रही है। मैं सरकार नए इरादों के साथ आई है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इस पर काबू पाने की जरूरत है। जनता बहुत बेहाल है। मैं इस वक्त सीमांचल से आता हूं। सीमांचल में सबसे घनी नदियां हैं। 100 किलोमीटर के दरमियान में जो हिमालय के गोद में बहने वाले 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की बारिश और नदियों का पानी 10 से 15 किलोमीटर समाहित हो जाता है। कटाव बहुत अत्यधिक है। मैं जल संसाधन मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले दिनों में तवज्जो दी है। आइंदा भी सीमांचल के कटाव पर तवज्जो देने का काम करेंगे। महोदय, इस वक्त फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी सीमांचल में 20, 25, 30, 40 किलोमीटर की दूरी पर पुलों का निर्माण नहीं हुआ है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। महोदय, मैं चूंकि ये सरकार कानून के राज की बात करती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री हैं और सदन है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से अफसरशाही का जो एक चलन बढ़ा है महोदय, उससे सिर्फ ये नहीं कि आपके जनप्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं, बल्कि जनता का शोषण दोहन भी हो रहा है और जनता का